बात बेटी और बेटे की नहीं है, बात विचारधारा की है। अगर बेटी बेटे को या मुझको एक नहीं 50 पीटी कर दे दें, लेकिन जिस तरीके से 5 साल मैंने इनकी विचारधारा को देखा पढ़ा, मैं अम्बेडकर विचारधारा का हूँ और अम्बेडकर विचारधारा के लोगों को भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से 5 साल कसक के साथ काम करना पड़ा, वो पीड़ा मेरी है। क्या खूब अंदाज है, वाह! जी करता है इनकी विचारधारा के विचार में जी भरकर डुबकी लगाऊं। क्या खूब कदम उठाया है। विचारधारा मिसमैच कर गया तो मिस्टेक को स्वीकार कर लिया और बीजेपी पर अटैक कर दिया। वाह क्या बात है। पहले भी कदम उठाया था, तब बीएसपी प्रमुख मायावती की बारी थी, तब बीजेपी में उम्मीद की किरणें दिखी तो मायावती को ही अपनी लपटीली विचारधारा के लपेटे में ले लिया। 5 साल खूब विरोधियों पर वार किया और 5 साल बाद उनके सियासी मौसम के विभाग के पूर्वानुमान के अभियान में अपने स्वाभिमान को तलाशा तो ठिकाना के तौर पर सपा का घर मिल गया। हमेशा राजनीतिक निर्णय उसी अवसर पर ही लिए जाते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी सरकार में मंत्री होने के नाते अभी तक मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा था। दलितों, पिछड़ों, बेरोजगार नौजवानों, किसानों के खिलाफ इनके रवैये के लिए मैं सदैव इनको अवगत भी कराता रहा, उचित प्लेटफॉर्म पर मैं अपनी बात भी रखता रहा, लेकिन इनके रवैये में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। नतीजा हुआ कि आगे उत्तर प्रदेश की जनता को इनकी गलत नीतियों का शिकार न होना पड़े। इसीलिए श्री राज्यपाल जी को भेजे गए इस्तीफा पत्र में मैंने कारणों का उल्लेख किया है, जिसमें जिक्र है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों एवं सूक्ष्म लघु मध्यम व्यापारियों के खिलाफ लगातार इनके हितों के खिलाफ काम किया है और जिसको देखते हुए मैं उत्तर प्रदेश की जनता के हित को सर्वोपरि बनाए रखते हुए मैं योगी मंत्रिमंडल से आज इस्तीफा देता हूं, जिसकी कॉपी मैंने श्री राज्यपाल जी को भेज दी है। सपा जहां सारे नेता मिलकर परिवार हैं या ये कहें कि अलग अलग सियासी खाटी परिवारों से आए लोग ही नेता हैं, वहीं दलितों, पिछड़ों और गरीबों के मसीहा है। हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, खाटी सपाइयों के बैकग्राउंड को खंगालेंगे तो सबूत मिल जाएगा। 2017 से लेकर 2021 के आखिर तक शिवपाल यादव ने भी अपने भतीजे अखिलेश के खिलाफ खूब तांडव किया था। न जाने कितनी बार तीसरी आंख खोली थी, लेकिन अब 2022 में उनकी आंखें धीर, गंभीर और बेहद ही शांत है, क्योंकि उनके परिवार को ठिकाना मिल गया। बेटे आदित्य यादव के सियासी करियर को रोशनी मिल गई। ऐसे ढेरों नेता हैं जो विकास के सामाजिक पुरोधा के तौर पर दिख जाएंगे और विकास उन्होंने किनका किया वो भी दिख जाएगा। इनकी आस में पहले बीएसपी को छोड़कर बीजेपी में स्वामी प्रसाद मौर्य आए थे। सोचा होगा बेटी और सांसद संघमित्रा मौर्य और बेटे उत्कृष्ट मौर्य को उनकी सियासी रसूख के तेज से प्रबल संभावनाओं को प्रकाश मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब सपा में पिता और पुत्र की जोड़ी जोरदार गर्जनाओं के साथ आए हैं। अखिलेश कह रहे हैं अब सामाजिक इनकलाब होगा, लेकिन इन सबके बीच सवाल ये भी है, अगर स्वामी प्रसाद मौर्य को बीजेपी की विचारधारा से इतना ऐतराज था, दोनों की सोच में दूरियां थी, तो अपनी बेटी को वहीं क्यों छोड़ाए। बात बेटी और बेटे की नहीं है, बात विचारधारा की है। अगर बेटी बेटे को या मुझको एक नहीं 50 पीटी कर दे दें, लेकिन जिस तरीके से 5 साल मैंने इनकी विचारधारा को देखा पढ़ा, मैं अम्बेडकर विचारधारा का हूँ और अम्बेडकर विचारधारा के लोगों को भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से 5 साल कसक के साथ काम करना पड़ा, वो पीड़ा मेरी है। माननीय बड़े ही राजनीतिक मान से कह रहे हैं, ये उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य का मसला है, सिर्फ पार्टी उन्हें छोड़नी है, उनका फैसला है। गजब का जवाब है ना। इसे कहते हैं विचारधारा। दलितों, पिछड़ों, गरीबों और नौजवानों के लिए ऐसी ही विचारधारा होनी चाहिए, ऐसे ही उनका विकास होगा। अब क्या कहें, हमें तो यही दिखता है। बीजेपी में स्वामी प्रसाद मौर्य की विचारधारा के वाद में लोच है, एक बड़ा झोल है। बीजेपी का बोध है, परिवारवाद हावी है, यही तो समाजवाद है। जय हो समाजवाद।